आज की इस वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए प्रश्न पहला है, संत फ्रांसीसी ऑफिसिसी चर्च किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में स्थित है। आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? तो कहाँ? सिवान में। सॉरी, कहाँ? समस्तीपुर में स्थित है। कहाँ? समस्तीपुर में। आपको ऑप्शन का जो अभी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 कराए, बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आपको ऑप्शन का जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, करार, राजगिरी की किस पहाड़ी पर जापान सरकार द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे विश्व शांति अस्पुता का निर्माण करवाया गया था? तो किस पे करवाया गया था? तो रत्नगिरी पे। किसने? रत्नगिरी पहाड़ी पर बनाया गया था। तो आपको प्रश्न क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 करा है, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। कहाँ स्थित है? पटना में है। तो आपको ऑप्शन का जो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राजगिरी का नियोजन किस वास्तुकार ने किया था? तो किसने किया था? तो महागोविंद ने किया था। किसने किया था? राजगिरी का नियोजन किस वास्तुकार ने किया? तो महागोविंद ने किया था। तो आपको ऑप्शन का जो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7, राजेंद्र सेतु पुल किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है? गंगा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? गंगा नदी पर अवस्थित है। तो आपको ऑप्शन का जो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? किसने कितने दी थी? 2 स्तरीय सलाह दी थी। किसने? 2 स्तरीय सलाह दी थी। आपको ऑप्शन का जो ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, राज्य प्रशासन पूरी तरह से किसके नियंत्रण में रहता है? तो किसके? राज्य प्रशासन पूरी तरह किसके नियंत्रण में रहते हैं? मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहते हैं। किसके नियंत्रण में? तो मुख्यमंत्री के नियंत्रण में। आपको ऑप्शन का भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 करा है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। अब वो ऑप्शन का भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रागी के उत्पादन में बिहार सरकार में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? ये कहाँ है? प्रथम स्थान पर। कहाँ है? प्रथम स्थान पर है। कोई प्रश्न का जो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 श्री जायसवाल किस खेल से संबंधित है? श्री तू जायसवाल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से। किससे? टेनिस खेल से संबंधित है। आपको प्रश्न का जो टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? 13, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? तो कब? 1773 में। 1773 एडी में कब हुआ था? आपका कोई प्रश्न का जो भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता कौन देता है? कह रहा है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता किसने देती है? तो किसने देती है? तो राज्यपाल। किसने देती है? राज्यपाल ने देती है, गवर्नर देती है। ऑप्शन आपका क्या जो बी का ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार किसने आर्य संस्कृति का विस्तार उत्तर बिहार तक किया था? तो किसने किया था? तो रत्नाकर विधेयक। कितना? रत्नाकर विद्रोह ने किया था। तो आपको ऑप्शन का 80 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? कुणाल वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? कुणाल वंश। तो आपको ऑप्शन का भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 17। सुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? सुंग वंश के अंतिम शासक की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र। किसने की थी? पुष्यमित्र शंगु ने की थी। सी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। सिद्धार्थ के गिरि त्याग के समय उसके अश्व का क्या नाम था? अरे सिद्धार्थ गिरि त्याग के समय उसके अश्व यानी घोड़ा का नाम क्या था? क्या नाम था? घटवार। क्या नाम था? घटवार था। आपको टी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। सिद्धार्थ के गिरि त्याग के समय उसके सारथी का क्या नाम था? सारथी का क्या नाम था? चेतक। क्या सारथी का नाम क्या था? चेतक। और घोड़ा का नाम क्या था? यहाँ बताए थे क्या था? घटवार। ले अगले प्रश्न को बढ़ते। प्रश्न नंबर 20। शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए कौन सी शेरशाह सूरी ने भूमि के माप के लिए कौन सी माप प्रयोग किया था? कौन सी माप प्रयोग किया था? अफगानी गज। क्या अफगानी गज का प्रयोग किया था? आपको उनका गड्डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 21। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहला है? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? निर्मानी कहा गया था। आपको कोई प्रश्न का भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। द मदरलैंड नामक पुस्तक समाचार का प्रकाशन किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? द मदरलैंड नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। बिहार विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? कौन? हसन इमास। कौन काजल हसन इमास। आपको कोई प्रश्न का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? कौन थे? मनोहर झा। कौन थे? मनोहर झा। आपको क्वेश्चन क्या 80 हो जाएगा। अगले प्रश्न बोलते। प्रश्न नंबर 25। सुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? सुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो किसने की थी? 181 ईस्वी पूर्व में वसुमित्र ने की थी। चलिए अगले प्रश्न बोलते। प्रश्न नंबर 26। सुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के किस अंतिम शासक की हत्या करके की गई थी? किसके की गई थी? पुष्यमित्र की हत्या करके पुष्यगुप्त की हत्या करके की थी। चलिए अगले प्रश्न 27। जयप्रकाश नारायण अपने सहयोगियों के साथ 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जेल से फरार हुए थे। तो कहाँ गए थे? मतलब कह रहा फरार हुए थे हजारीबाग जेल से। कहाँ से? हजारीबाग जेल से हुआ था। कहाँ से? हजारीबाग जेल से हुआ था। तो कहाँ से? बाकीपुर से। अच्छा बाकीपुर। किस जेल से फरार हुए थे?